राधे श्याम भक्तों, जो साधक यह शरीर रहते इसी शरीर से इसी जन्म में श्री राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करना चाहते हैं, आज का प्रश्न उन भक्तों के लिए, उन साधकों के लिए, यह हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। ये श्री श्री हनुमान पौधार जी के वचन हैं, उन्हीं के शब्दों में हम यहाँ बता रहे हैं। यह ब्रज भाव की उपासना में उन्होंने बताया है। जगत के बंधन से मुक्त होने के लिए ये संकल्प होना बहुत आवश्यक है। जब तक जगत के संकल्प होते रहते हैं तब तक मन की जागतिक क्रिया बंद नहीं होती, परंतु मन का निसंकल्प होना सहज बात नहीं है। फिर भी निसंकल्प होने का एक दूसरा बहुत सीधा रास्ता है। संकल्पों से लड़ना छोड़ दे, संकल्पों का विषय बदल दे, जगत के स्थान पर भगवत संकल्प करें। उत्तम साधन यह है कि आप केवल भगवत संबंधी संकल्प करें। जैसे संध्या का समय है, बछड़ों को लेकर भगवान लौटेंगे, भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करें कि भगवान आ रहे हैं, अभी अभी भगवान आने वाले हैं। इस प्रकार प्रतीक्षा करते हुए खड़े हो गए। अब मन में वही भाव, वही संकल्प विकल्प आते रहे। अब वे बछड़ों के पीछे आते होंगे, अब मुरली बजाते होंगे। उनकी लीलाओं का अंत नहीं है अपने मन में। जैसी लीला जब आवे, किसी कर्म का बंधन नहीं कि अमुक प्रकार कर्म से ही आप भगवान की लीलाओं का चिंतन। जब जैसी मन में आवे, भगवान की लीलाओं का संकल्प विकल्प मन में होता रहे, फिर तो मन में यही चिंतन रहेगा कि हम भी खेलें, हमको भी भगवान अपना परिकर बना ले। यह साधना की बात है। निकुंज साधन की बात मोटे रूप में कह देना है कि निकुंज साधना में क्या करना पड़ता है। इसमें संकल्प देह का सेवा का निर्माण होता है। पहले तो संकल्प करना पड़ता है। भगवान के मंडल में निकुंज का जो मंडल है वहाँ विस्तृत है, उसके बहुत से स्तर हैं। उनमें एक मंजरी मंडल है। यह जो मंजरी भाव है बड़ा ऊंचा भाव है। उसमें निज सुख का अभाव है। वे केवल राधा माधव का सुख संपादन करने में ही लगी रहती हैं। उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। उन मंजरियों में से किसी एक को भाव राज्य में भाव से आचार्य तत्व के पद का वर्ण करें, गुरु माने, अपने को संकल्प से किसी मंजरी देह में ले जाए, मंजरी कल्पना करें। मंजरी में उनकी रूप, रंग इत्यादि की बहुत सी बातें हैं जिन्हें यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। मंजरी कल्पना करें, उक्त गुरु मंजरी के साथ सेवा में हिस्सा मिले जैसा प्रार्थना करें, तथा यहाँ प्रार्थना उस भाव राज्य में संकल्प से ही जब स्वीकार हो जाए तब सेवा प्रारंभ करें। पहले बाहर की सेवा प्राप्त होगी। कहीं निकुंज के बाहर झाड़ू इत्यादि लगा दी जाए, कहीं कुछ कंटक साफ कर दिए जाए, पिकदानी को ले जाकर फेंक दिया जाए। ये बड़े लोगों की बातें नहीं, जो बड़े ज्ञान निष्ठित हैं। उनके लिए तो ये चर्चा पागल लोगों की चीज़ है। ऐसा करते करते क्या होगा कि उन्हें मंजरी तत्व प्राप्त होगा, पहले कल्पना राज्य में, तत्पश्चात भाव राज्य में। इसके लिए बड़े शास्त्र हैं। एक रास उल्लास तंत्र है, उसमें बड़ी विधि है। केवल विधि से काम नहीं चलता, विधिवत साधना में प्रवृत्त होना पड़ता है। फिर क्या होता है कि मंजरी देह की प्राप्ति हो जाती है। पहले कल्पना मंजरी, फिर भाव मंजरी, फिर मंजरी देह की प्राप्ति हो जाती है। इस देह के रहते जब कभी कभी ऐसी तीव्र इच्छा हो या जब वहाँ की आज्ञा हो, तब उस गुरु मंजरी का अनुकरण करते हुए जो सेवा बताई जाए उस सेवा में वह साधक नियुक्त हो जाता है। फिर ऐसा होते होते उस मंजरी के साथ उसको निकुंज में प्रवेश का अधिकार मिल जाता है। यह निकुंज में प्रवेश का अधिकार मामूली चीज़ नहीं। निकुंज में प्रवेश का अधिकार हर एक को नहीं होता। इसमें प्रवेश का अधिकार जिस मंजरी देह से प्राप्त होता है उसे वैष्णव साधन में बहुत ऊंचा स्थान माना जाता है। इसलिए संकल्प का परित्याग करने की आवश्यकता नहीं है। भगवत लीला संबंधी और उनमें भी सर्वोत्तम निर्दोष बाल लीला है। भगवान का बाल चरित्र, भगवान के प्राकट्य से लेकर गोवर्धन उठाने तक जो बाल चरित्र है वह सर्वथा निर्दोष है, सबके काम की चीज़ है। घर में देखी हुई अपने बच्चों की कीड़ा, उसी में भगवान को देखें। विशेष कुछ करना कराना नहीं है। इस तरह के संकल्प होने लगें तो क्या होगा कि कुछ दिनों बाद ऐसे ही दृश्य आने लगेंगे। यह करके देखने की चीज़ है। यह वही कर सकता है जो करना चाहे।
यदि मन में तीव्र आकांक्षा पैदा हो जाए तो इस सीधी चीज़ घर में देखी हुई चीज़ का हम भगवान के संबंध जोड़ सकते हैं। फिर क्या होगा कि हमें अकल्पित लीला दर्शन होने लगेगा। इस प्रकार की लीला चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर समय हमारे मन में आने लगेगी। ध्यान करना नहीं पड़ेगा, लीला के वे दृश्य जबरदस्ती सामने आने लगेंगे, पर आने लगेंगे उनके सामने जो उनकी पकड़ना चाहे। उपेक्षा करेगा तो वहाँ मन नहीं आएगा। और यदि कहीं मन में यह हो गया तो आज तो बड़ा हर्ज हो गया, बड़ा ज़रूरी काम था, तो भगवान तो किसी का भी ज़रूरी काम छीनना नहीं चाहते। जब भगवान की ज़रूरत पैदा हो तब भगवान को पुकार लेना। जब भगवान की ज़रूरत पैदा हो तो भगवान को पुकार लेना। भगवान तो हर समय तैयार है। कहीं ऐसा मन में भाव ना हो कि आज बहुत ज़रूरी काम छूट गया है, भाई आज हमने ये चिंतन नहीं किया। ये अखंड रूप से तुम्हें करना पड़ेगा और पूरी ईमानदारी से करना पड़ेगा। बस दो काम करें। एक तो मन में भगवान संबंधी बहुत सुंदर संकल्प करने का प्रयास करें, जो ये लीला चिंतन बताइए, मतलब इसी से रिलेटिव, इसी से संबंधित अपना संकल्प करें, मतलब इच्छा करें। और दूसरा, अपने भाषा में, प्रेम भाव में भाषा में अपना दुख भगवान के सामने रोएं, कातर प्रार्थना करें कि महाराज आप कृपा करके ऐसा करें कि मेरे मन में आपके सिवाय सारे संकल्पों का संन्यास हो जाए, सारे संसार के संकल्प मिट जाए। मैं नहीं चाहता कि किसी और प्रकार का सुख केवल आपका स्मरण मन में बना रहे। मैं नहीं चाहता कि आपके स्मरण के अलावा कोई अन्य मेरे मन में संकल्प उठे। सत्य संकल्प भगवत चिंतन का मूल है। ऐसा करते रहने से सहज ही भगवान का, उनकी लीला का चिंतन होता रहेगा। फिर तो हम साधना को नहीं, साध्य को ही प्राप्त कर लेंगे। जय हो। राधे श्याम।